बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी के किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे और इस दिन नफसा नफसी का ये आलिम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं, क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल से सबसे पहली मंजिल है। कब्र से ही हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है और जो कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो उसे आगे आने वाले इम्तिहानात इसलिए आसान होते हैं और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात उससे कहीं ज्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो। इस तरह जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा और कब्र आखिरत के मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला उससे आसान है और जो इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला उससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और उससे भी सवालों जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो गैर मुकल्लफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं इन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतालिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया
तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इस तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में है और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त किया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इनके गिर्द जो बच्चे खेल रहे हैं वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए। यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़ा होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको बाद में यहूदी या नसरानी या ईसाई बना देते हैं। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उसको काफिरों, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हुआ लेकिन वो बालिग होने से पहले मर गया तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि किस उम्र में बच्चे के कुफर का एतबार किया जाए। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात में आता है कि बच्चा जब आकिल बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे काम की पहचान करने लगे तो उस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मकाम पर उनको रखा जाएगा, उसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज रवायात के मुताबिक जैसे मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे इस तरह वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घर में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले वो फोत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको अमाल का मुकल्लफ ना बना दे, और बच्चे अमाल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और बाज़ रवायात के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के मासूम बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे लेकिन ये जन्नत में जन्नती मुसलमान बच्चों के मातहत होंगे और उनके खादिमीन की ड्यूटी सर अंजाम देंगे और ये मुसलमान जन्नती बच्चों के खादिमीन होंगे। और बाज़ उलमाए कराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। उनका कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम तर रवायात में से सबसे सही रवायात ये है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फोत हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जगह अता फरमाता है। और बालिग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है। फिर चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या काफिरों के बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहली कौमें हलाक हुई, अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाबात के मुस्तहिक करार पाएं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।